हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हाइड्रोस्टैटिक्स। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास फ्लूइड। तो फ्लूइड क्या है? एनी सब्सटेंस विच हैज द एबिलिटी टू फ्लो, वो हमारे पास फ्लूइड बोला जाता है। अब इसके अंडर हमारे पास दो चीजें आएंगी, लिक्विड भी और गैसेस भी। लिक्विड और गैसेस को फ्लूइड बोल सकते हैं। फ्लूइड में हमारे पास एक प्रॉपर्टी है दैट दे डू नॉट हैव एनी शेप, दे ऑक्यूपाई द शेप ऑफ द कंटेनर। अपनी शेप नहीं है, कंटेनर की शेप लेंगे। सेकेंडली जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दे कैन नॉट विदस्टैंड शेयरिंग स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस। हम किसी भी फ्लूइड की अगर बात करें तो उस पर जो शेयरिंग स्ट्रेस है या टेंजेंशियल स्ट्रेस है वो नहीं लग सकता, क्योंकि अगर वो लगेगा तो फिर जो फ्लूइड है वो क्या करेगा, फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा, तो वो रेस्ट पे नहीं रहने वाला। थर्डली हम बोल सकते हैं क्योंकि उसका शेयरिंग स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस नहीं लगेगा तो उसका मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी भी नहीं होता। बट कोई भी फ्लूइड जो है वो फोर्स लगाता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। परपेंडिकुलर टू द सरफेस जब ये फोर्स लगती है तो हम बोल सकते हैं कि उसका बल्क मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी होगा। सबसे पहले फ्लूइड, एबिलिटी टू फ्लो, क्या क्या आता है, लिक्विड आता है, गैसेस आती हैं। उसके बाद हमने बोला जो हमारे पास फ्लूइड है वो हमारे पास उसकी खुद की शेप नहीं है, तो वो क्या करेगा, कंटेनर की शेप ले लेगा। फिर हमने बोला उसके बाद जो फ्लूइड है दैट कैन नॉट विदस्टैंड शेयरिंग स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस, तो क्योंकि ये नहीं हो सकता तो हमारे पास अगर ऐसा कुछ स्ट्रेस लगेगा तो वो फ्लो कर जाएगा, तो उसकी वजह से उसका मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी नहीं है। बट उसकी बल्क मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी होगा, क्योंकि जो फोर्स लगेगी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, फ्लूइड जो है फोर्स लगाएगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये था हमारे पास फ्लूइड। फ्लूइड के बाद अब हम बात करें, हमारे पास फ्लूइड मैकेनिक्स में दो ब्रांचेस हैं, वन इज हाइड्रोस्टैटिक्स, सेकंड इज हाइड्रोडायनामिक्स। तो जब फ्लूइड रेस्ट पे होगा तो हाइड्रोस्टैटिक्स, जब फ्लूइड मोशन में होगा तो हाइड्रोडायनामिक्स। अब यहाँ पे हमारे पास हम स्टार्ट कर रहे हैं हाइड्रोस्टैटिक्स, मींस जो हमारा लिक्विड है वो किसमें है, रेस्ट पे है। तो सबसे पहली टर्म यहाँ पे हमारे पास आ रही है थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या है? थ्रस्ट कोई भी फोर्स विच एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस, उसको हम थ्रस्ट बोल देते हैं। तो थ्रस्ट हमारे पास फ्लूइड की ही बात कर रहा है कि जो फ्लूइड है दैट ऑलवेज एक्सर्ट फोर्स इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो थ्रस्ट क्या है? थ्रस्ट एक तरह की फोर्स है विच इज एक्टिंग नॉर्मल टू द सरफेस। कैसे एक्ट कर रही है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस एक्ट कर रही है। तो बेसिकली थ्रस्ट क्या है? हमारे पास एक फोर्स है, तो जो फोर्स का एसआई यूनिट होगा वही थ्रस्ट का यूनिट होगा। तो यहाँ पे द टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन एनी सरफेस इन कंटैक्ट दैट इज नोन एज थ्रस्ट। तो जो थ्रस्ट का यूनिट है वही, जो फोर्स का यूनिट है वही हमारे पास थ्रस्ट का होगा। मींस क्या आ जाएगा, न्यूटन एसआई, और सीजीएस क्या होगा हमारे पास, डाइन हो जाएगा। तो ये क्या है, थ्रस्ट है। नेक्स्ट हमारे पास एक नोट, लिक्विड एक्सर्ट्स फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये तो मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ कि जो लिक्विड है वो फोर्स एक्सर्ट करेगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्या हम इस चीज को प्रूव कर सकते हैं? यस, हम इस चीज को प्रूव कर सकते हैं। हमने एक कंटेनर लिया, उसमें हमने लिक्विड लिया, हमने बोला हमारे पास ये जो कंटेनर है उसमें लिक्विड है। लिक्विड मान लो कोई एक लिक्विड का पार्टिकल हमारे पास जो फोर्स लगा रहा है वो फोर्स लगा रहा है एफ, मींस ऐसे फोर्स एफ लगा रहा है, इंक्लाइंड है वो फोर्स किसी एंगल पे, फोर्स लगा रहा है ये सरफेस पे। तो अगर अब ये फोर्स लगाएगा लिक्विड सरफेस पे, लिक्विड फोर्स लगा रहा है सरफेस पे, तो क्या सरफेस चुप बैठेगा? नहीं। न्यूटन्स थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो लिक्विड फोर्स लगाएगा सरफेस पे, कुछ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, थीटा मान लिया हमने, तो हमारे पास ये फोर्स लगा रहा है ऐसे। अब इसी के ऑपोजिट जो सरफेस है वो फोर्स लगाएगा लिक्विड को, वो होगा नॉर्मल रिएक्शन। तो हमने ले लिया उसको आर, जो फोर्स लग रही है। तो यहाँ पे हमारे पास हम इस आर को रिजोल्व कर रहे हैं, दो कंपोनेंट्स आ गए, आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा। नॉर्मल रिएक्शन तो नहीं बोल सकते, रिएक्शन। तो हमारे पास दो कंपोनेंट्स आर के आ गए, आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा। अब यहाँ पे जो दो कंपोनेंट्स है, वन इज आर कॉस थीटा एंड सेकंड इज आर साइन थीटा। तो अगर हम इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करें, अब स्टार्टिंग में हमने एक पॉइंट बोला फ्लूइड का, क्या पॉइंट था हमारे पास, कि हमारे पास जो फ्लूइड है वो
टेंजेंशियल स्ट्रेस या फिर शेयरिंग स्ट्रेस बियर नहीं कर सकता, क्योंकि अगर टेंजेंशियल लगेगा या फिर शेयरिंग स्ट्रेस लगेगा तो जो लिक्विड है वो फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा। तो इस पॉइंट पे फोर्स लग रही थी इधर को, उसके ऑपोजिट रिएक्शन हुआ इधर को, उस रिएक्शन को हमने रिजोल्व किया, उसके दो कंपोनेंट्स ले लिए, वन इज आर कॉस थीटा, सेकेंड इज आर साइन थीटा। थीटा एंगल पे फोर्स लगी थी एफ, कौन लगा रहा था? लिक्विड लगा रहा था। किस पे? सरफेस पे। सरफेस वापस फोर्स लगाएगा लिक्विड पे, रिएक्शन। दो कंपोनेंट्स आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा। क्योंकि लिक्विड रेस्ट पे है, क्योंकि जो फ्लूइड है वो रेस्ट पे होता है, अगर मतलब हम हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, हमने बोला लिक्विड रेस्ट पे है, तो यहाँ पे कोई टेंजेंशियल फोर्स या टेंजेंशियल स्ट्रेस तो लग नहीं सकता। अगर टेंजेंशियल स्ट्रेस लगेगा तो लिक्विड किस में बन जाएगा? मोशन में बन जाएगा। तो मींस लिक्विड रेस्ट पे है, अगर लिक्विड रेस्ट पे है तो टेंजेंशियल स्ट्रेस तो नहीं होगा, शेयरिंग स्ट्रेस तो नहीं होगा। इट मींस दिस कंपोनेंट इज जीरो। आर कॉस थीटा जीरो हुआ, आर जीरो नहीं हो सकता, कॉस थीटा जीरो, तो थीटा हमारे पास कितना आ गया? 90। तो इट मींस जो फोर्स लगेगी वो कैसी होगी? परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी। थीटा 90 ये प्रूव करता है। तो जो हम स्टार्टिंग से बोल रहे हैं, जो फ्लूइड है हमारे पास, वो कैसे फोर्स एक्सर्ट करेगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस फोर्स एक्सर्ट करेगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट आ गया हमारे पास प्रेशर। तो प्रेशर क्या है? प्रेशर इज थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, या हम बोल सकते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको पास्कल भी बोल सकते हैं। सीजीएस हमारे पास हम डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी ले सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? प्रेशर है। इससे पहले हमारे पास ये भी हम पढ़ चुके हैं, जो प्रेशर है वो क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्यों है? बिकॉज फ्लूइड प्रेशर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन फ्लूइड प्रेशर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन अ फ्लूइड हैज सेम मैग्नीट्यूड इन ऑल द डायरेक्शंस। मतलब ये जो पार्टिकल फोर्स लगा रहा है उसका मैग्नीट्यूड इधर 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 हर तरफ कैसा होगा? सेम होगा। इसलिए प्रेशर कैसी है? स्केलर क्वांटिटी है। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो प्रेशर लगेगा वो हर डायरेक्शन में कैसा होगा? सेम। नेक्स्ट हमारे पास प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम। हमने क्या बोला? हमने एक कंटेनर लिया जिसकी हाइट h है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने a ले लिया। हमने बोला इसमें हमने लिक्विड फिल कर दिया, उस लिक्विड की डेंसिटी क्या है? रो। लिक्विड की डेंसिटी क्या है? रो। अब लिक्विड का मास है तो वेट, धरती पे बोझ है ना, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो वेजल पे क्या लगा रहा है? वेट भी तो लगेगा उसका। तो मींस हमारे पास जो लिक्विड है उसका वेट लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कितना होगा? तो वेट ऑफ दिस लिक्विड कॉलम इज, वेट का फॉर्मूला mg। हमें पता है डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो क्या हम मास को लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम? यस, लिख सकते हैं। क्या हम वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ? तो यहाँ हाइट हमने h ली है तो हम लिख सकते हैं a इंटू एच। हमने m को लिख दिया यहाँ पे रो a h। फिर से यहाँ पे हमारे पास वेट है, वेट कितना है? mg है। मास को हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, या हमारे पास हम लिख सकते हैं रो इंटू a इंटू एच। तो ये लिख दिया रो इंटू a इंटू एच, जी एज इट इज। अब निकालना क्या है? ये तो हमने निकाला वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम। हमें निकालना है जो लिक्विड है वो रेस्ट पे है। हमने कंटेनर लिया, उसमें हमने लिक्विड लिया, लिक्विड रेस्ट पे है, कितना प्रेशर लगेगा उस लिक्विड कॉलम का? तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड कॉलम ऑन द बॉटम ऑफ द वेसल इज, अगेन प्रेशर इज थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। तो थ्रस्ट पर यूनिट एरिया मींस AH रो जी अपॉन ए। तो यहाँ पे A से A कट गया, प्रेशर कितना आ गया? H रो जी। तो ये क्या प्रूव कर रहा है? जो भी हमारे पास लिक्विड है जब वो रेस्ट पे है तो प्रेशर जो वो एक्सर्ट करेगा लिक्विड कॉलम, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ। जितनी ज्यादा डेप्थ होगी उतना ज्यादा प्रेशर होगा। नेक्स्ट, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो हमारे पास ये फैक्टर्स हो गए जिन पे प्रेशर जो है लिक्विड कॉलम का वो हमारे पास डिपेंड कर रहा है। फिर से हमने बोला फ्लूइड हमारे पास क्या है? जिसकी भी एबिलिटी है फ्लो करने की। उसके बाद हमने बोला जो फ्लूइड है उनकी खुद की शेप नहीं होती, वो किसकी? कंटेनर की शेप लेते हैं। दे कैन नॉट विथस्टैंड शेयरिंग स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी नहीं है, बल्क मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है। दे एक्सर्ट फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। उसके बाद हमारे पास आया लिक्विड जो है वो एक्सर्ट करता है फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस, प्रूव करना है। हमने बोला किसी टाइम पे, किसी इंस्टेंट पे जो ये पार्टिकल है लिक्विड फोर्स लगा रहा है उसका सरफेस पे। अब सरफेस चुप नहीं बैठेगा, वो उसको वापस रिएक्शन देगा। रिएक्शन दिया, कुछ एंगल थीटा था सरफेस के साथ, तो हमारे पास एक कंपोनेंट आ गया आर कॉस थीटा, दूसरा आ गया आर साइन थीटा।
हमने बोला क्योंकि वो विदस्टैंड नहीं कर सकता शेयरिंग स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस, क्योंकि अगर करेगा तो फ्लो करने लग जाएगा, फ्लो करवाना नहीं हाइड्रोस्टैटिक से। तो यहाँ पे हमारे पास r cos थीटा 0 मींस थीटा कितना हो गया 90। तो कितनी फोर्स लगा, ऐसी फोर्स लगाएगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस फोर्स लगाएगा। उसके बाद हमने प्रेशर किया, दैट इज वो तो सेम है, फोर्स पर यूनिट एरिया, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। नेक्स्ट हमने बोला प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि हर एक किसी पॉइंट पे जो प्रेशर हर डायरेक्शन में लगेगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है, सेम। नेक्स्ट उसके बाद प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम। तो हमने एक लिया कंटेनर, उसमें डाला लिक्विड, लिक्विड है रेस्ट पे, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कंटेनर का ए, उसकी हाइट है h, लिक्विड की डेंसिटी ले ली रो। अब कितना वेट लगा रहा है लिक्विड कॉलम, mg, तो m कितना होगा v इंटू रो इंटू जी। तो हमने v की जगह और ये v रो g की जगह हमने ले लिया ah रो g, क्योंकि हम वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इंटू हाइट। अब हमें निकालना है आगे प्रेशर, प्रेशर इज अगेन थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। तो थ्रस्ट आ गया ah रो g अपॉन a, तो प्रेशर कितना होगा h रो g। तो ये जो डिफाइन कर रहा है ये क्या बता रहा है, प्रेशर डेप्थ पे डिपेंड करता है। तो अगर हमारे पास जो हाइड्रोस्टैटिक्स हम स्टडी करते हैं, मतलब हम बोलते हैं लिक्विड रेस्ट पे है, लिक्विड रेस्ट पे है, तो किसी एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो प्रेशर है वो तीनों पोजीशंस पे क्या जाएगा, सेम जाएगा। एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे हाइड्रोस्टैटिक्स में लिक्विड रेस्ट है, इक्विलिब्रियम में है, तो एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो प्रेशर है वो क्या होगा, सेम होगा। बट अगर मैं लेवल चेंज कर दूं तो जहां डेप्थ की बात होगी, डेप्थ पे प्रेशर हमारे पास क्या होने वाला है, ज्यादा। जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्रेशर हमारे पास बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती जाएगी लिक्विड की वैसे वैसे हमारे पास जो प्रेशर है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो यहाँ है सॉरी इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी किस पे, ऑन फ्लूइड। हमारे पास इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर हमें कैलकुलेट करना है। हमने इसमें क्या लिया, हमने कंटेनर कंसिडर किया। पहले तो हमारे पास ये कंटेनर है, उसमें हमने लिक्विड ले लिया, उसमें हमने एक और सिलेंड्रिकल एलिमेंट जो है वो डाला। जैसे ही हमने ये डाला, अभी हमने सीखा एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर जो है हर पॉइंट पे सेम होगा। तो अगर एक हॉरिजॉन्टल लेवल ये हो गया, दूसरा हॉरिजॉन्टल लेवल ये हो गया, तो फर्स्ट पोजीशन पे प्रेशर कम होगा, डेप्थ कम। सेकेंड पोजीशन पे प्रेशर ज्यादा होगा, डेप्थ ज्यादा। तो क्योंकि दोनों में डिफरेंट है, डिफरेंट पोजीशंस हैं, हाइट का डिफरेंस है, तो दोनों में प्रेशर का भी डिफरेंस आएगा। तो यहां से हमारे पास जो प्रेशर लग रहा है P1 वो कितना होगा, प्रेशर इज फोर्स इनटू एरिया F1A। ऊपर की तरफ को ये वाला P2 जो प्रेशर लगाएगा, क्योंकि प्रेशर कहाँ लगता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो ये सरफेस उसके परपेंडिकुलर, ये सरफेस उसके परपेंडिकुलर। तो P1 आ गया F1A, P2 कितना आ जाएगा F2A। हमने जो सिलेंड्रिकल एलिमेंट लिया उसकी हाइट कितनी ली है h, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना लिया है ये a। अब क्योंकि हमने बोला हमारे पास ये सब किस में है, इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है तो हम लिख सकते हैं जो हमारे पास नेट फोर्सेस होंगी वो बैलेंस्ड होंगी। अब यहाँ एक और वेट तो रह ही गया, वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम। एक और फोर्स बची हमारे पास, अभी दो फोर्सेस तो मिल गई हमें। यहाँ F1 कितना आएगा, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, तो F1 is P1A, सिमिलरली F2 is P2A। बट एक वेट भी तो लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो वेट लगेगा mg को कैसे लिखा अभी हमने v रो जी, और कैसे लिखा ah रो जी, तो ah रो जी। अब नीचे वाली बताओ कौन सी फोर्सेस हैं, दो, एक तो प्रेशर P1 और एक वेट, और ऊपर उनको बैलेंस करती हुई कौन सी फोर्स है, P2 की। तो मींस हमारे पास F1 प्लस वेट, दोनों की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड, बैलेंस्ड बाय F2। तो यहाँ पे F1 प्लस वेट इज F2, हम लिख सकते हैं F2 माइनस F1 इज W। हम लिख सकते हैं P2A माइनस P1A इज इक्वल टू AH रो G। अब यहाँ से P2 माइनस P1 कितना आ गया, H रो G के इक्वल आ गया, क्योंकि ये A दोनों का कॉमन आके क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो डिफरेंस इन प्रेशर कितना आया, H रो G आया। अगर मैं बोलूं ये वाला जो मेरा लेवल है वो बिल्कुल सरफेस को टच कर रहा है, तो मींस जो उसका अपर लेवल है, हमारा जो सिलेंड्रिकल एलिमेंट है वो एटमॉस्फेयर के कंटैक्ट में है, दैट इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर। तो यहां जो प्रेशर लगेगा P1 की बजाय वो कौन सा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और अगर हम यहाँ पे P2 की बजाय क्या ले लें, P लग रहा है, तो P2 माइनस P1 की जगह हम लिख सकते हैं P माइनस PA इज H रो G। ये PA क्या है, इफ
द सिलेंडर इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर, इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर। तो हमारे पास क्या आ गया वहां पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। तो P माइनस पी ए इज एच रो जी, या हम बोल सकते हैं P इज इक्वल टू पी ए प्लस एच रो जी। क्या बता रहा है ये बता रहा है कि जो नीचे वाला सरफेस है उस पे जो प्रेशर लग रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से एच रो जी टाइम्स ज्यादा है। तो मतलब हमारे पास जो नीचे प्रेशर आया, नीचे वाले हॉरिजॉन्टल, नीचे वाले जो सरफेस है किसका, सिलेंडर का, उस पे प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है, कितना, एच रो जी। तो P इज पी ए प्लस एच रो जी। अब अगर हम इसमें एक चीज करें, अगर हम इसमें निग्लेक्ट कर दें, इफ देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, इफ G इज जीरो, तो क्या रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा P2 माइनस P1 इज जीरो, विच मीन्स P2 इज इक्वल टू P1, विच मीन्स हर जगह पे जो प्रेशर है वो क्या होने वाला है, सेम। अगर हम ग्रेविटी का इफेक्ट निग्लेक्ट कर दें तो हर पोजीशन पे जो प्रेशर है मेरा वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। हर पोजीशन पे प्रेशर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, पास्कल्स लॉ बोलते हैं। वो हम करेंगे नेक्स्ट टाइम। बाय।